हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है क्या, उसका यूज करने का तरीका क्या है और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने। तो इंट्रोडक्शंस की बात आती है तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसका उपयोग आप कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, राइट, और उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि नाम्स हो गया, नंबर्स हो गया। इसी तरह से वेरिएबल भी एक ऐसा बॉक्स है जावास्क्रिप्ट में जिसमें आप कोई भी जानकारी स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। उसके साथ हम प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी वर्क करेंगे। जो नेक्स्ट है यहाँ पे रूल फॉर करेक्ट वेरिएबल नेम। जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल आप यूज करते हो उसके करेक्ट वे क्या है और इनकरेक्ट वे क्या है, ये टेबल्स में मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस के साथ यहाँ पे दिखाया है। देखो, करेक्ट वे में क्या होता है कि आप कोई भी स्पेस नहीं ऐड कर सकते, यानी कि हाइफन नहीं ऐड कर सकते। उसके बाद आप न्यूमेरिक नहीं लगा सकते वेरिएबल के साथ, राइट। तो इसी तरह से उसके आपके इनकरेक्ट वेरिएबल्स हो गए। और फर्स्ट जो कॉलम्स है टेबल्स के अंदर उसके साथ हमारे करेक्ट वेरिएबल है, और सेकंड जो कॉलम्स है इसके साथ हमारे इनकरेक्ट वेरिएबल। तो आपको ये नोट कर लेना है कि इनकरेक्ट वेरिएबल से आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, आपका डेटा भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपको करेक्ट वे से जाना है तो आप फर्स्ट वाला जितने भी वेरिएबल्स है उसका यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू यूज द वेरिएबल। वेरिएबल को जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल स्क्रिप्ट लिखा है, जैसे कि वेरिएबल नेम इक्वल टू अलाइस, यानी कि एक जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने एक वैल्यू को स्टोर किया है, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू को मैंने यहाँ पे सेव किया है। सेकंड वेरिएबल्स के अंदर मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को सेव किया है। और थर्ड जो है यहाँ पे उसको मैंने बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स इसी को मैंने स्टोर किया है। उसके बाद अगर आपको ये जो वेरिएबल्स है उसको आपको प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, उसके अंदर से आपको वेरिएबल को ऐड करना है। जो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट्स के अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया था, न्यूमेरिक नंबर पास किया था। बट वेरिएबल्स को आपको क्या करना है कि डॉक्यूमेंट राइट्स के अंदर हमें उसको क्या करना है, वेरिएबल को स्टोर करना है। तो इसी तरह से वेरिएबल्स का आप यूज कर सकते हो, हम प्रैक्टिकल के बाद में वर्क करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल। देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स होता है, लेट होता है और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलो आइए हम यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डॉट एचटीएमएल फाइल्स यहाँ पे मैंने ओपन्स कर लिया है, और ये जो फाइल्स है वो यहाँ पे मैंने लोकल्स में भी यहाँ पे ओपन्स कर लिया है, यानी कि ब्राउजर्स के अंदर मैंने यहाँ पे उसको नॉर्मली ओपन कर लिया। तो फर्स्ट एग्जांपल्स हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे को क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक ले लूंगा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग में मैं एक वेरिएबल्स क्रिएट करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ वेरिएबल्स है इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, यानी कि वेरिएबल्स ए मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग पास किया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है कि ये जो वेरिएबल्स है उसको मेरे को डॉक्यूमेंट राइट के अंदर मेरे को उसको प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अंदर वेरिएबल पास किया। अभी मैं चेक करूंगा यहाँ पे ब्राउजर्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो वर्ड्स मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कौन सा वेरिएबल यूज किया, ए करके मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया, उसकी वैल्यू हेलो वर्ड यहाँ पे मैंने स्टोर किया। अभी मैं सेकंड वैल्यू वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल सेकंड्स लिया मैंने, और उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे वेरिएबल्स नेम बी, और यहाँ पे आ जाएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग आ जाएगा, और उसका मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट्स भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको किया हेलो वर्ड्स, यानी कि ये फर्स्ट वेरिएबल्स हो गया। सेकंड वेरिएबल्स हमारा यहाँ पे कॉल हुआ गुड मॉर्निंग। तो इसी तरह से वेरिएबल का यूज आप कर सकते हो। अभी आपको न्यूमेरिक यूज करना है तो भी आप न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ थर्ड वेरिएबल्स, और यहाँ पे थर्ड वेरिएबल्स के अंदर में कोई भी 1 2 3 4 5 6। ओके, इसी तरह से मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर दिया, और वो भी चीज में डॉक्यूमेंट के अंदर ही करना है। सेम चीज जैसे आप स्ट्रिंग की वैल्यू कर रहे हो, सेम थिंग आपको न्यूमेरिक की भी आपको यहाँ पे सेव करनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको चेक कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 0, ये हो गया फर्स्ट आपका स्ट्रिंग, और सेकंड भी हमारा स्ट्रिंग है। तो इसी तरह से आप चाहे स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, या तो बुलियंस वैल्यू हो, तो आप इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल पास कर सकते हो डॉक्यूमेंट राइट्स के अंदर।
अभी इसके अंदर क्या होता है कि वेरिएबल जो आप बनाते हो उसको आपको ओवरराइट करने का भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मान लो ओवरराइट आपको करना है कोई वैल्यू के साथ। अभी मेरे को यहाँ मेरे पास यहाँ भी चलो ये हम दो चीज यहाँ से रिमूव कर देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे एबीसी करके ठीक है, तीनों तीन वेरिएबल्स है इसमें ये दो वेरिएबल्स में यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ए हो गया ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं लिख रहा हूँ बट ओनली ए कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू जो है उसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास करने जा रहा हूँ कि शैलेश ठीक है। तो अभी क्या होगा कि हेलो जो वर्ड से वेरिएबल ए वर्ड के अंदर भी स्ट्रिंग है हेलो वर्ड्स, और नीचे मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया उसके अंदर मैंने नई वैल्यू ऐड की। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा, यानी कि शैलेश नेम जो है वो यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ओवरराइट भी कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट के साथ वेरिएबल के साथ। अभी इसके साथ हम आपको वो बताने वाले कि उसका रॉन्ग वे क्या है यूज करने का। मान लो कई डेवलपर्स होते हैं जो प्रॉपरली वेरिएबल्स नहीं सेट करते, तो काफी सारे इश्यूज आता है, यानी कि उसका वेरिएबल्स नेम नहीं होता है, स्ट्रिंग प्रॉपर नहीं पास कर सकते ठीक है। इसको आप सिंगल क्वाट में भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने डबल क्वाट में यूज किया, तो आप सिंगल क्वाट्स में भी यूज कर सकते हो वेरिएबल्स को ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू को। तो यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो यानी कि डबल क्वाट सिंगल क्वाट में भी आप यूज कर सकते हो। अभी रॉन्ग वे से हमें वेरिएबल्स क्रिएट करना है ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा 34, यहाँ पे मैं यूज करूंगा एबीसी। तो इसी तरह का जो वेरिएबल्स होता है वो यहाँ पे हमारा वर्क नहीं करेगा। क्या एरर्स आएगा, कैसे एरर चेक करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने एक वेरिएबल्स किया है 34 एबीसी इक्वल टू हेलो वर्ड्स करके, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट्स के अंदर। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में जाना है, और इंस्पेक्ट में जाके कॉन्सोल्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखेगी, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है आपका अनकॉट सिंटैक्स एरर इनवैलिड इंस्पेक्टेड टोकन। मतलब आपका जो वेरिएबल्स जो यूज करने का जो तरीका है वो यहाँ पे रॉन्ग है, आपको राइट वे से वेरिएबल्स को यूज करना होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को आपको राइट वे यूज करना है इसी तरह से ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी चेक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ड्स करके यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रिंग पास है। अगर जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई एरर्स आती है तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट्स करना है और कॉन्सोल्स के अंदर आपको चेक करना है कि एग्जैक्टली क्या एरर्स है। अगर आपको एरर नहीं पता चल रहा है तो आप चैट जीपीटी गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में मान लो आपने यहाँ पे मल्टीपल्स वेरिएबल पास किया, जैसे कि यहाँ पे एबीसी एक्स वाई जेड ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या प्रिंट होगा वो हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसके अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे कि एबीसी है उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया है, और एक्स वाई जेड है उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं उसको रिफ्रेश करने जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक मतलब आउटपुट मिलेगा कि अनडिफाइंड, यानी कि आपने वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू आपने स्टोर नहीं किया, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे अनडिफाइंड एरर्स यहाँ पे मिल रही है। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो तो उसके साथ आपको वैल्यू तो पास करना ही होगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे पास करने जा रहा हूँ एबीसी, और यहाँ पे मैं 789 ठीक है। इसी तरह से मैंने एक न्यूमेरिक वैल्यू चलो पास कर लेते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर मैंने कुछ नहीं लिया बट उसको मैं ओवरराइट करने जा रहा हूँ। ओवरराइट करने के बाद यहाँ पे हम चेक करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को आउटपुट मिल रहा है। तो इसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट के साथ वेरिएबल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो गाइस आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लेट्स वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।